और वही मुख्तार अंसारी ने जो थे कि वही हम लोग जो बिजली लगवाए तुरंत तत्काल में लगवाए। आज हम लोग सब एसी पंखा कूलर सब लगवा दिया गया है। क्या कह रहे हैं? माफिया कहने वालों की संख्या सीमित है। अच्छा। और यहाँ वो दलित परिवार के जितने भी लोग हैं, दलितों की वो आवाज थे, दलितों की वो दिलों की धड़कन थे। कभी ऐसा भी है किसी गरीब को भी वो सताए हैं, किसी गरीब को नहीं, मारे हम लोग की नहीं सताए ना कोई गरीब को, हम लोग की नज़र में किसी को नहीं सताए हैं। 9% मुसलमान हैं और 92% हिंदू हैं। हिंदू हैं। उसके बाद कैसे जीत रहे हैं 40 वर्ष से? आप लोगों के लिए उनकी छवि कैसी थी? हमने खातिर बढ़िया है। बढ़िया थे। हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा। इहों के देंगे बात उनकी बिजली रास्ता हम लोग खातिर बढ़िया है। सब उन्हीं की है। हाँ सब। मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक होने के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ बीजेपी का धड़ा है, वो कहता है कि हमने गाजीपुर और पूर्वांचल के तमाम जो इलाके वहाँ से दहशत ख़त्म की, जो लोगों में दहशत थी। लेकिन दूसरा धड़ा ये भी कहता है कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे, मुख्तार अंसारी गरीबों के लिए काम करते थे, गरीबों को जो लोग सताते थे उन्हें वो उनके साथ खड़े होते थे, सताए हुए गरीबों के साथ। अब चुनाव है, उनके भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं और मोहम्मदाबाद में हैं, यहाँ से उनके ही भतीजे मन्नू अंसारी विधायक हैं, उनके एक बेटे मऊ से अब्बास अंसारी विधायक हैं। तो लोग हैं, गांव के लोग हैं यहाँ से। मुख्तार अंसारी का घर यही 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इस चुनाव में क्या असर था। और जो मुख्तार अंसारी की छवि बताई जाती है माफिया की, और दूसरी तरफ बताया जाता है कि वो मसीहा थे। तो मसीहा थे या माफिया थे, और उनके ना रहने पे इस बार चुनाव में क्या असर पड़ेगा, लोगों के बीच चलते हैं। यहाँ सब लोग हिंदू ही हैं। जी, सब हिंदू हैं। 99% हिंदू हैं यहाँ। सब हिंदू हैं इस पूरे गांव में। अच्छा, मुख्तार अंसारी की जो छवि बताई जाती थी कि वो माफिया थे, बताया जाता है, और कहा भी जा रहा है कि योगी के आने के बाद उनकी दहशत यहाँ ख़त्म की गई, इस इलाके में उनकी दहशत थी। क्या ऐसा है मुख्तार अंसारी की दहशत? कोई दहशत कोई नहीं था। वो गरीबों का मदद करते थे और जो उनको गरीबों को जो दबाते थे उनके मदद करते थे, इसलिए वो उनको गुंडा समझते हैं बस। अच्छा, ये भी एक धड़ा ये भी कह रहा है कि अब चुनाव में इसकी मदद लेने के लिए, चुनाव में इसका लाभ लेने के लिए भाजपा जो है एक तरीके से इसको हथकंडे के रूप में अपना रही है और इसको प्रचारित करेगी कि हमने यहाँ से दहशत खत्म की। ऐसा कहा भी जा रहा है पूर्वांचल में। क्या ऐसा लगता है कि इस चुनाव में उनके न रहने पे किसे लाभ होगा? क्या संवेदना मिलेगी उनके परिवार के प्रति, या फिर जो है इसका लाभ भाजपा को होगा? इसका लाभ सर भाजपा को नहीं मिलेगा। इससे पहले भी चाहे रिएक्शन में और वोट उनको ज़्यादा मिलेगा। और वोट मिलेगा? जी। यहाँ आबादी, मुसलमानों की जो आबादी है हमारे विधानसभा में 9% है, और यहाँ से कम 40 बरस से विधायक हैं। 9% मुसलमान हैं और 92% हिंदू हैं। उसके बाद कैसे जीत रहे हैं 40 वर्ष से? क्या है उनका ये, मतलब लोग उनको वोट जो देते हैं, उनकी लोकप्रियता ऐसी है या फिर उन दबाव में देते हैं? नहीं, एकदम खुश होकर देते हैं। आज ये इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, कोई दबाव में वोट पड़ता है? कहीं पड़ रहा है? दबाव नहीं होता है, वही नहीं दबाव। ये लोकप्रियता है उनके परिवार की। लोकप्रियता है। देखिए सब, देखिए इसी घर में विकलांग हैं, ये परिवार है जो देखिए इनको जो मदद करते हैं जब भी आते हैं। अच्छा। कुछ न कुछ, कम से कम वो ठंडे के महीने में कम से कम 40,000 कंबल गरीबों में बंटवाते हैं। अच्छा। हाँ, तो बताइए। हमारे बीच में एक दिव्यांग हैं, इनसे भी जो इनकी मुख्तार अंसारी परिवार की जो छवि है वो आम लोगों के बीच में कैसी है? सर अच्छी है उनकी। वो गरीबों को, हम लोग के लिए मसीहा थे, उनके लिए हम लोग रो रहे हैं। अच्छा जी। भावुक पल है उनके परिवार के, इसी क्षेत्र से वो आते हैं, तो स्वाभाविक है आप लोग भावुक हैं। लेकिन कैसी मदद उनके परिवार से मिलती थी गरीबों के लिए? उनके परिवार से अच्छी मदद मिलती है। हम लोग कभी जाते हैं तो हम लोग के 12 बजे रात को जाते हैं तो उनके दरवाजे पर खाली हाथ नहीं आते हैं। कोई खाली हाथ नहीं आता उनके द्वार से। कोई भी चल जाए द्वार पे, उनके हाथ से खाली हाथ कोई नहीं आता है। रॉबिन हुड की उनकी जो एक वो बनाई गई है छवि, लेकिन उनको कहा जाता है कि वो माफिया है। देखिए उनकी उम्र से ज्यादा उन पे जो है सुनने लायक है सर, वो हम लोग जान रहे हैं ना, वैसे कोई बात नहीं है। अच्छा। वो मसीहा है, मसीहा रहेंगे, मसीहा थे। कहने संख्या सीमित है। क्या कह रहे हैं? माफिया कहने वालों की संख्या सीमित है। और यहाँ वो दलित परिवार के जितने भी लोग हैं, दलितों की वो आवाज थे, दलितों की वो दिलों की धड़कन थे, और उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। 20 सालों से तो वो जेल में थे, 20 सालों से जेल में थे, तो उनको कौन जानता था। लेकिन क्या 20 साल के बाद यहाँ चुनाव कोई नहीं जीता है? चुनाव जब भी उनके परिवार से कोई आएगा, हम लोग दिल खोल के उनको मतदान करते हैं।
हम लोगों से सपा बसपा भाजपा से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अंसारी परिवार। सिर्फ अंसारी परिवार, भाजपा सपा बसपा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कि हम लोगों के गरीबों के हितैषी, गरीबों पे जुल्म अत्याचार जो भी होते हैं तो उनका जो है हर हम लोग अभी कहीं से चोट लग जाए, कोई बीमार घर में पड़ जाए, कोई किसी को सांप काट ले तो उनके परिवार से मदद मिलती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये सामंतवादी क्षेत्र रहा है पूर्वांचल का, यहाँ सामंतवादियों का गढ़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने सामंतवाद, जैसा ये भी कहते हैं कि उन्होंने सामंतवादियों के खिलाफ लड़ा, इसलिए उनको ये बिल्कुल बिल्कुल वो सामंतवादियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपनी गरीबों का हक और गरीबों के अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसी के लिए जो है उनको जो है माफिया डॉन और ऐसे ऐसे कहा जाता है। नहीं तो गरीबों के वो मसीहा थे और आगे भी रहेंगे। उनके परिवार के जो भी सदस्य आएंगे हम लोग दिलो जान से उनके साथ हैं। अच्छा, आपके उनके न रहने पे जब चुनाव होने जा रहा है तो और अच्छा उनका इस संवेदना मिलेगी उनके परिवार को, या फिर लाभ भाजपा? उनके ना रहना पे कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है गाजीपुर में। अगर वो जैसे एक बहुत गरीब तबके के लोगों को कोई अगर फाटक से कोई भी खड़ा करा दे तो फिर चुनाव में कोई उनके आसपास भी नहीं टिकता है। नहीं टिकेगा, कोई आसपास भी टिकने वाला नहीं है। इस घटना से संवेदना मिलेगी उनको? बिल्कुल मिलेगी संवेदना नहीं। वो तो चुनाव ऐसे ही जीत रहे हैं और वो इस बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। रिकॉर्ड मतों से चुनाव। जी चाचा, हम मऊ दुकान किए थे। अच्छा। हमको समाजवादी इतना परेशान किए कि उन्हीं के चलते हम दुकान कुछ कमाए पैसा, नहीं तो खेत देते। सामंतवादी आपको हाँ, एकदम परेशान करते थे। रात में हमारे यहाँ है, रात में भक्का थाने पर गए। अच्छा। वहाँ डिप्टी देने वाला कहा, डिप्टी बन रही थी, वहाँ डिप्टी देने वाला कहा कि हाँ साहब चौरसिया को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, चौरसिया है आप? हाँ। और वो गए डाक बंगला पर तो हमारी औरत गई, बहुत हेल्प किए। डीएम के यहाँ गए, गाड़ी लड़ा दिए थे, उसमें कुछ कहा सो जाओ, गाड़ी वाला जो करना है कर दो। मुख्तार अंसारी नहीं? अच्छा, कोतवाल कहा, कोतवाल बोला तो यही वीरेंद्र आ गए थे हमारी दुकान पर, कहे कि नहीं हमारा आदमी है, ऐसी बात कीजिए। मुख्तार का भी आदमी पहुंचा वहाँ, तो मुख्तार से हमारी औरत का बात हुई तो फोन किए डीएम को, तो हमारी सहायता मिली। आपकी सहायता? हाँ, मतलब जब आप लोगों को कोई सताता था तो उनकी तरफ से मदद? हाँ, बीच अरे पूरी मऊ घूम गए, रोकर कोई सुनने वाला नहीं था। कोई नहीं कहा, कोई सुनने वाला नहीं है। उस समय कल्पना थे, कहा कोई सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी। अच्छा। जब मुख्तार पहुंचे डाक बंगला में तो हमारा आंस पूछा, तब से हम गए थे। यहाँ पे गाजीपुर या आसपास के जहाँ से उनका परिवार चुनाव लड़ता है, यहाँ पार्टी बंदी होती है, पार्टी देख के लोग वोट करते हैं या मुख्तार परिवार पे? परिवार से बहुत सही आए हैं, गरीबों को रक्षा करते हैं, गरीब को ये परेशान करते हैं। उनको वोट देने के लिए इच्छुक है। क्या कह रहे हैं? जिएगा तभी तब तक देगा। क्या कह रहे हैं? जब तक दान वर्ग जिएगा तब तक उनको वोट देगा। ये सामंतवादियों को कभी वोट नहीं देगा। गरीबों का मसीहा थे वो। बिजली विद्युत हम लोग को मुख्तार अंसारी लगवाए हैं कि आज तक हम लोग बिजली के एक बिना खम्भे और बिजली के थे। और वही मुख्तार अंसारी ने जो थे कि वही हम लोग जो बिजली लगवाए, तुरंत तत्काल में लगवाए। आज हम लोग सब एसी पंखा कूलर सब लगवा दिया गया है। आज कोई दिक्कत नहीं है। आज उन्हीं का देन है मुख्तार अंसारी को। उसके सिवा वोट किसी को हम लोग नहीं देते हैं और देंगे आगे भी देंगे, आज भी देंगे और आगे भी देंगे। उनके परिवार से भी कोई आएगा तो। हाँ, सामंतवादियों पे हम लोग वोट कभी नहीं देंगे। जो उनपे इतने मुकदमे हैं, कहा जाता है माफिया थे, उनपे गैंगस्टर, तो वो जो है सब ये फर्जी फंसाया जा रहा है। जब हमको सताया जा रहा है तो हमारे आगे वो आकर रोक देते हैं, तो इसको फंसाया जाता है कि गरीब को सताने पर ये जाके आगे खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है। इसकी वजह से इनको जो फर्जी फंसाकर फर्जी मुकदमा लगाकर और उनको एथू किया जाता है, परेशान किया जाता था और उसमें साजिश करके उनकी ये सरकार हत्या भी करा भी दी। ये कह रहे हैं गरीबों की मदद करते थे। ऐसी कोई घटना आपको याद है कि कोई गया हो और उसकी मदद की हो? ऐसा आप लोगों में से कोई गया है कोई मदद मांगने? जी, हम लोग पूरा सभी बस्ती के लोग, पासवान बस्ती के लोग, हम लोग सभी लोग गए हैं। ये सब पासवान है? सभी पासवान बस्ती लोग हैं हम लोग। और हम ये बस्ती पूरी पासवान बस्ती है हम लोग के लिए। उनका धरोहर घर है, ये धरोहर गाँव है। उनकी पूरा टोटल सब ये हम लोग पासवान बस्ती उनके एक मत बनाकर हम लोग वोट करते हैं और हम लोग काम करने के लिए भी जाते हैं। तो एक सवाई जेद मुख्तार अंसारी का बस फोन जाता था कि भाई क्या आपकी समस्या है, ये समस्या है कि क्या समस्या है। मतलब हम लोग का समस्या तुरंत हल करते थे और सामंतवादी ने हम लोग को रोकने के लिए या नहीं जाने के लिए। भी तो कहा जाता है वो ठेके पट्टों से हत्या, लूट और अपराध से इकट्ठा करके पैसा लाते थे और गरीबों में बांटते थे। ये भी तो एक आरोप। नहीं, ये गलत बात है।
ये सब झूठ है सर। ये सब सर, हम बहुत छोटे थे, हमारा जब से होश पड़ता है कि 2002 में यहाँ आए थे। 2001 में उसरी कांड जो हुआ था, तो उसरी से हम भी वहीं से हम भी आ रहे थे सर। उस समय हम गए थे लाने के लिए अपनी भाभी को, तो हम लोग वहाँ से आ रहे थे, तो उसरी चट्टी पे वहाँ पे भी कांड हुआ था। तो सर उनको केवल मारने के लिए वो लोग, जितने ये बड़ी हस्तियाँ है सर, उनको मिटाने के लिए, काहे लिए कि कुचले दबले लोग को जब ये सहारा देते थे उठाने के लिए, तो उनको बड़े लोग सोचते थे कि ये साला क्यों इसको उठा रहा है, ये नीचे है तो नीचे ही स्तर पे रहे, इसीलिए सर उनको फंसाया गया। नहीं तो उनके जैसा मददगार थे वो, बिल्कुल उनके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही आगे कोई होगा। अच्छा ठीक है, महिलाएं भी हमारे साथ देखिए, हमारे पीछे हैं, तो पूछ लेते। रुकिए चाची, रुकिए। चाची ये बताइए, मुख्तार अंसारी को जानते होंगे जी। वो कैसे थे आम लोगों के लिए, जो उनकी एक छवि बनाई गई, लोग जब कहते हैं इतने बड़े माफिया हैं, इतने हम लोग के लिए अच्छे थे वो। अच्छे थे। कोई पानी चाहे बिजली चाहे जो भी कुछ नहीं मिलता था तो हम लोग के पास जाते थे, वो हम लोग को दे देते थे, मदद होती थी। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी है किसी गरीब को भी वो सताए हैं, किसी गरीब को मारे? हम लोग के नहीं सताए, ना कोई गरीब को, हम लोग की नज़र में किसी को नहीं सताए हैं। और गरीबों का खुद ही मसीहा है। हम लोग को जो भी बात पड़ती थी, हम लोग उन्हीं के पास जाते थे। हम लोग को दुख पड़ते थे, वो खुद आते थे, हम लोग के दरवाजे आते थे। तो इस चीज़ का वो नहीं है, लोगों के बीच में इस चीज़ का दर्द भी है, गम है? दर्द है, दर्द है, हम लोग को बहुत दर्द है, उनके लिए बहुत दर्द है हम लोग को। अब जैसे यहाँ से वोट की बात है, चुनाव आ रहा है, तो उनके लिए जो लोग वोट करते थे, देंगे उन्हीं को देंगे, उन्हीं को देंगे। पार्टी कोई मायने नहीं रखती, किसी भी पार्टी से आए, कोई भी आवे हम लोग नहीं देंगे, उन्हीं को वोट देंगे हम लोग। चाची बड़ी भावुक हैं आप, तो ये बताएं कि कैसे थे मुख्तार अंसारी और उनका परिवार गरीबों के लिए? या हम लोग के लिए तो अच्छे थे। अच्छे थे? हाँ, हम लोग के लिए, उन्हीं के चलते हम लोग की बस्ती में लाइट आ गई, हम लोग को लाइट नहीं थी, हम लोग अंधेरे में रहते थे। अच्छा। अच्छा, ये भी कहा जाता है जैसे कोई फाटक जा रहा है जो उनका घर है, अपनी किसी मदद को लेके, किसी मांग को लेके, तो वहाँ पूरी होती थी, सुनी जाती थी? जी, सुनी जाती थी। हम लोग बहुत सेवा करते थे। अच्छा। उनसे हम लोग मुलाकात किए हैं, वो हम लोग को बहुत सेवा करते थे। अच्छा, जो उनकी छवि जो बनाई गई, वो तो माफिया हैं, बहुत बड़े गुंडे थे, ये कैसा? जी, हम लोग के नहीं। आप लोगों के लिए नहीं थे? नहीं, हम लोग के तो बहुत अच्छे थे। तो वो गुंडा किसके लिए थे, माफिया? पता नहीं, हम लोग उसके विषय में तो नहीं जानते हैं। हम लोग के लिए तो अच्छे हैं वो। आप लोगों के लिए अच्छे हैं। चलिए बात करते हैं। चाची, मुख्तार अंसारी कैसे थे लोगों के बीच में? हम लोग जैसे अभी देखते होंगे टीवी पे, चैनलों पे, है ना, मीडिया में खूब, तो उनको बताया जाता है कि बहुत बड़े माफिया थे वो, उनके ऊपर इतने मुकदमे थे, लेकिन तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतने बड़े माफिया थे तो बार बार चुनाव, जेल में रहते हुए चुनाव जीत जाते थे, उनके परिवार से कोई खड़ा हो जाता चुनाव, तो क्या उनका कैसी लोगों के बीच में उनकी छवि है, वो आप लोगों के लिए कैसे थे? हम ठीक बाजी, हम ना कुछ समझी ना बात। अच्छी सही बोल दो। क्या कह रहे हैं? हमारे लिए वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं? हाँ, उनको हम प्रधानमंत्री मानते हैं इस क्षेत्र के। हाँ, इस क्षेत्र के लिए। अच्छा। आज उन्हीं का देन है कि रास्ता पर हम चल रहे हैं, उनके परिवार का देन है, बिजली उन्हीं का देन है कि हम लोग को मिला बिजली। वो तो बार बार जब चुनाव जीत रहे हैं तो कराएंगे ही। जब आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ 9% मुस्लिम हैं, बावजूद उसके बाद 8% 9% मुस्लिम हैं, मुसलमान वोट है, बाकी 90% 92% हिंदू हैं, तो वो जीत रहे हैं, आप लोगों के वोटों से जीते हैं, तो जो जीतेगा काम तो करेगा। लेकिन उनकी जो एक छवि ये बनाई जाती है कि वो माफिया थे, वो कैसी छवि? उनकी बहुत अच्छी थी। हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छी थी। हम लोग उनको मानते थे, यहाँ के आदमी जितने हैं उनको प्रधानमंत्री मानते हैं। प्रधानमंत्री? हाँ बिल्कुल। इस पूरे इलाका में, पूरा क्षेत्र उनका है, उन्हीं का देन है कि हम लोग ये रोड पे चल रहे हैं। अच्छा। पहले हम लोग कीचड़ में चलते थे, उन्हीं का देन है, यहाँ पे आए हैं वो भी। और महिला? हाँ। क्यों चाची, मुख्तार अंसारी कैसे आदमी थे आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए? कहा जाता है कि गरीबों के एक दो तबके हैं, एक लोग कहते हैं कि वो माफिया थे, बहुत बड़े गुंडे थे, और दूसरा तरफ से ये कहा जाता है कि वो मसीहा थे। जब आम लोगों की बात करते तो कहते वो हम लोगों के लिए मसीहा थे, जो उनके घर पे जाता था, कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। तो आप लोगों के लिए उनकी छवि कैसी थी? हमने खातिर बढ़िया है। बढ़िया थे? हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा। इहों के देंगे बात उनकी
बिजली, रास्ता हम लोग खातिर बढ़िया है। सब उन्हीं की है। हाँ, सब अच्छा, उन्हीं कभी की है। ऐसा है कि आप लोग इधर आए, वो लोग सताते रहे हों कि बड़े आदमी हैं माँ? नहीं 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 नहीं। हमने खातिर बहुत बढ़िया है, सबको भला करता है। सबको भला हाँ, कर- सबके भला तो करते उनके हैं। भतीजे यहाँ से विधायक हैं मन्नू अंसारी, आते हैं आप लोगों के बीच में? हाँ हाँ हाँ, हमेशा मोल जियल सबकी में उन्हीं के देन है। आते हैं यहाँ, द्वार करता है, पानी पीता है, सब कुछ करता है। हाँ, हमेशा आते हैं? हाँ, हमेशा आते हैं। क्यों चाची आते हैं? तो कैसा उनका आप लोगों के साथ? ठीक है। डर वर उनसे नहीं लगता है? नहीं नहीं नहीं, उनका तो इतना बड़ा शो है कि बहुत लोग उनसे डरते हैं, उनका नाम इतना। तो अच्छा आदमी है तो डरेगा क्या, वो तो इंसान है ना। तो आप लोगों के लिए वो मसीहा मतलब माफिया नहीं थे? चलिए। तो ये हम मोहम्मदाबाद विधानसभा के लोगों के बीच में थे। इनका मानना है कि वो जो यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क जो भी काम यहाँ दिख रहा है उनकी देन है। कभी इनको उनसे डर नहीं लगा। उनके लिए मसीहत है, जब भी उनके घर कोई जाता था तो उनकी मदद होती थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।